जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। इस बार आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, पर जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको रिवीजन के तौर पे अच्छे से रिवीजन करते रहना। ठीक है, और जो भी चीज़ें बताते हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, काफ़ी देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी का दोस्तों इस चैनल पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाया जाता है, जो इस पर आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कोई नहीं करवाता और डिटेल में नहीं बताता। ठीक है भाई दोस्तों, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताएंगे दोस्तों, जो आपको एग्जाम में 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। और बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि जो भी बची है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि आप ये दिए गए नंबर पर आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में करना है। ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ये मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ ये दिए गए नंबर पर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर पर पेमेंट करके दोस्तों स्क्रीनशॉट सेंड करना है, तो आपको ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा इस नंबर पर। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवताओं के जो है सही समूह क्या है, चयन करें, बताइए दोस्तों। और साथ ही इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना। ठीक है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके पहले वाले प्रैक्टिस सेट आप जरूर करना अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर इस बार तो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के जो सही समूह चयन करना है। ठीक है, अग्नि, इंद्र, सोम, या फिर आपका तरुण, या फिर दोस्तों आपका ब्रह्म, प्रजापति और गरुड़, और या फिर दोस्तों का वरुण, विष्णु, शील, या फिर दोस्तों आपका शेषनाग, या फिर आपका चंद्र, यम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों अग्नि, इंद्र, सोम और आपका तरुण, बिल्कुल आपका सही क्रम है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। याद है दोस्तों यहाँ पे कि वैदिक काल का जो है महत्वपूर्ण देवताओं का जो है समूह के अग्नि, इंद्र, सोम और आपका तरुण थे। ठीक है, और याद यहाँ दोस्तों ये नाम आया इंद्र का, तो याद रखिएगा दोस्तों पे इंद्र जो है ये वर्षा के जो देवता थे, इनको जो है पुरंदर कहा गया है। ठीक है, और अगर सोम की लिए अगर बात की जाए तो सोम को जो है वनस्पतियों को जो है अधिपति माना गया है। और याद रखना वरुण यहाँ पे तरुण आया दोस्तों, तो तरुण जो थे दोस्तों, तो वो जो तरुण को जो है समुद्र देवता को जो है देवता माना जाता है। ठीक है, समुद्र, तो वरुण को जो है समुद्र का जो है देवता माना जाता है। चीज़ें याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वरुण को जो है समुद्र को, वरुण को जो है यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया दोस्तों यहाँ पे बताना कि नटराज की जो कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। बताइए नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान जो है निर्मित किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों यहाँ पे पांड्य, चेर, पल्लव या फिर आपका चोल। बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों, चोल के शासनकाल में जो है नटराज की कांस्य की मूर्तिमा इसके शासनकाल के द्वारा जो है बनाए गए थे। ठीक है, चोल के राजवंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी सिलेक्ट किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चोल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी। बताइए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, या फिर आपका थॉमस मुनरो के द्वारा। बताइए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल के दौरान जो है शुरू की गई थी। बताइए, चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, बस आप रिवीजन करके जाना। ये पेड पीडीएफ है दोस्तों, ये पेड पीडीएफ आप अगर आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, ये पीडीएफ दोस्तों हमारे दिएगा व्हाट्सएप पर, आपको पेमेंट करना है मात्र 99 रुपीज़, और ये पेमेंट आप करते ही दोस्तों ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों थॉमस मुनरो, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा जो है शुरू की गई थी, और यह व्यवस्था जो कि आपका मद्रास, बम्बई और आपका असम के कुछ भागों में जो है लागू की गई थी। और याद रहे दोस्तों कि इसके तहत जो है आपका 51% भूमि पर जो है अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र की किस कारण जो है महत्वपूर्ण है। बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स में। ठीक है,
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों, इनसे जो है पूर्ण स्वराज की जो मांग का जो प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। इसे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर सत्र के कारण जो है महत्वपूर्ण बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि 31 दिसंबर 1929 को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की जो है मांग का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। और याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू और उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया है कि भारत में किस ब्रिटिश व्यवसाय ने जो है बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, बताइए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डालहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर आपका लॉर्ड लिटन, बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बंगाल विभाजन का नाम आया है तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो है भारत में बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। और याद रखिए कि बंगाल विभाजन जो कि आपका 16 अक्टूबर 1905 को, डेट आप याद रखना तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है हुआ था। लॉर्ड लिटन के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन के जो है काल में जो है 1878 में जो है वार्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट का जो है लागू किया गया था, ठीक है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग का अगर नाम आया दोस्तों याद रखना लॉर्ड कैनिंग, जो कि आपका इसके शासनकाल जो कि आपका 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके, ठीक है। बताइए दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी है। बताइए तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली या फिर आपका इंद्रप्रस्थ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार आपके लिए, ठीक है। तैयार किया गया क्वेश्चन है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। आपको इस बार 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन दिलाना है। ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो पाटलिपुत्र, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद है दोस्तों यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और याद रखना कि महाजन पद काल में जो है वैशाली लिच्छवियों की जो है राजधानी थी। याद है दोस्तों यहाँ पे कुशीनगर का अगर नाम आया है तो याद है दोस्तों कि कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पैगंबर मोहम्मद की जयंती को जो है मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बताइए। ईद उल फितर या फिर दोस्तों आपका शब बरात या फिर दोस्तों आपका ईद उल जुहा या फिर आपका मिलाद उन नबी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों मिलाद उन नबी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद है दोस्तों यहाँ पे कि पैगंबर मोहम्मद की जो है जयंती को मनाने के लिए जो है मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। और याद है दोस्तों कि ईद उल फितर मुसलमान रमज़ान के जो है एक महीने के बाद जो है एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है आपको प्यार मोबाइल से आंसर करना है कि आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर आपका हुमायूं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों शाहजहां, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने जो है करवाया था, जबकि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण जो कि आपका औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां आगरा का मोती मस्जिद है दोस्तों, ये आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और औरंगजेब के द्वारा दोस्तों याद रखना कि आपका मोती मस्जिद दिल्ली का जो है मोती मस्जिद ये आपका औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। याद रखना दोस्तों दोनों में आपका कन्फ्यूजन हो सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया था, बताइए। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया था। 1915 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, 1930 में सी आर दास के द्वारा या फिर दोस्तों आपका 1929 महात्मा गांधी के द्वारा या फिर दोस्तों आपका 1919 महात्मा गांधी के द्वारा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये पेड पीडीएफ आप जरूर रिवीजन करना दोस्तों। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएंगे एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बस जो भी बच्चे सिलेक्शन के लिए चिंतित है, बस आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर आपके मैसेज करना है और ये पेड पीडीएफ जो कि आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए दोस्तों 1919 में महात्मा गांधी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों, रोलेट एक्ट सत्याग्रह का अगर नाम आया है तो रोलेट एक्ट को जो हम लोग काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि 32 अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है। बताइए, शक्ति या फिर दोस्तों आपका लॉ या फिर दोस्तों आपका शैव या फिर आपका वैष्णव। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार आपके एग्जाम में, गारंटी आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये दोस्तों आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसको 140 का राइट आंसर। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया वैष्णव तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद है दोस्तों कि शक्ति संत अंडाल वैष्णव धर्म से जो है संबंधित है। और याद रखें दोस्तों, अंडाल दक्षिण भारत के जो है 12 जो कि आपका अलवार संतों में से एक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इन्हें जो है दक्षिण की जो है मीरा भी जो है कहा जाता है, ठीक है। किसको याद रखना, वैष्णव को, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत जो है विकसित हुई है। बताइए, कुषाण, मौर्य, चोल या फिर आपका नंद। बताइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों 2019 का, ठीक है। अगर आप सारे डिटेल में क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से करना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। बताइए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों कुषाण तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि गांधार और आपका मथुरा शैली स्कूल ऑफ आर्ट कुषाण राजवंश की जो है तहत जो विकसित हुई है, ठीक है। बताइए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है कि स्वतंत्रता से अधिक जो है महत्वपूर्ण है या किसने कहा है। बताइए, स्वतंत्रता जो कि आपका स्वच्छता जो है आपका दोस्तों, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, इसने किसने कहा है। जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या फिर दोस्तों का सुभाष चंद्र बोस जी ने। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों 100%, ठीक है। बस आप रिवीजन कर लेना। बताइए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है, इस चैनल पे। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। 142 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना। याद है दोस्तों, स्वच्छता स्वतंत्रता से जो है अधिक महत्वपूर्ण है या महात्मा गांधी का जो है दिया गया कथन है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था। बताइए, पंडित जसराज या फिर दोस्तों आपका अमीर खुसरो या फिर आपका तानसेन या फिर आपका मीराबाई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए दोस्तों तानसेन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद है दोस्तों यहाँ पे कि राग मियाँ मल्हार का सृजन तानसेन ने किया था। और याद है कि अमीर खुसरो ने जो है एक नवीन राग शैली इमान जिल्फ साजगरी को जो है जन्म दिया था, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि एक पॉइंट कि भारतीय गायन में जो है कव्वाली और आपका सितार को जो है अमीर खुसरो ने जो है अमीर खुसरो की जो है देन माना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता। अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, बेल आइकन ऑल करते हैं दोस्तों। ये आपको बहुत ही बेनिफिट दिलाएगी ये चैनल आपको, जो कि आपको एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके लेखक है। इंपॉर्टेंट है तो बताइए, महात्मा गांधी का या फिर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का या फिर आपका इंदिरा गांधी का या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बताइए डी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। और साथ ही याद रहे यहाँ पे जो भी चीज़ें बताते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। याद है कि महात्मा गांधी ने जो है महात्मा गांधी ने जो है दोस्तों वर्ष 1909 में, ठीक है, डेट आप याद रखना दोस्तों, वर्ष 1909 में जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि कांगड़ा चित्रकला शैली जो है स्कूल ऑफ पटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन को जो है सही है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। सेम पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2019 का क्वेश्चन है जो आपको सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है, तो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। जो भी क्वेश्चन में डॉट है दोस्तों, ये डॉट आप कमेंट में बताना, सारे डॉट आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है।
और जो भी बच्चे ये पेड PDF अभी तक नहीं लिए तो जाके ले लेना। अगर आप इस बार SSC GD में सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और इसी नंबर पर आपको मात्र 99 रुपीज़ पेमेंट करना है और इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, ठीक है। ये आपको PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा दोस्तों, अब जिस नंबर से सेंड करेंगे, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इस बार आपको सिलेक्शन दिला सकती है। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए, अगर बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए दोस्तों, यह वैष्णव परंपराओं से जो है प्रेरित हुआ था। ऑप्शन नंबर आप सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना दोस्तों, कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कांगड़ा आया, कांगड़ा का नाम आया, तो याद रखना कि कांगड़ा चित्रकला जो कि आपका पहाड़ी चित्रकला का जो एक भाग है। और यह दोस्तों याद रखना कि कांगड़ा चित्रकला शैली में जो प्राकृतिक विशेषकर जो है आपका पर्वतीय दृश्यों का जो है चित्रण किया गया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है, बताइए। असम में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु या फिर आपका कर्नाटक में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गारंटी आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार SSC GD के अंदर, ठीक है। अगर सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो आप ये पेड PDF आप जरूर एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। एग्जाम से पहले दोस्तों रिवीजन करके जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन गारंटी एक नहीं छूट पाएगा आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए असम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय जो है ये एक असम की जो है नृत्य शैली है, ठीक है, याद रखना। और ये असम राज्य की जो है उत्पत्ति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि सत्रिया जो कि आपका नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर जो है भारत की संविधान सभा का जो अध्यक्ष कौन बना। मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर दोस्तों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, अगर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए, यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साथ ही याद रखना कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अगर बात किया जाए, यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आया है, तो याद है दोस्तों कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो कि आपका नियुक्त किया गया था। और याद रखना दोस्तों कि इसके बाद में जो है इनके स्थान पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष के नियुक्त किया गया था, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। केदारनाथ में, तिरुपति में या फिर आपका मदुराई में या फिर दोस्तों उड़ीसा में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों उड़ीसा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद है दोस्तों यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि आपका उड़ीसा राज्य के जो है पुरी जिले में स्थित है। और याद रहे दोस्तों कि इसका निर्माण जो है ये 13वीं शताब्दी में जो उड़ीसा के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने जो है करवाया था, ठीक है, याद रखना। जो भी चीज़ें बताते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन से, भारत की जो है रियासतों की जो है एकीकरण में जो है किसने जो है निर्णायक भूमिका निभाई है। बताइए APJ अब्दुल कलाम, TT कृष्णमूर्ति या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर आपका मोती नेहरू जी ने। बताइए राइट आंसर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करना। अगर आप SSC GD के लिए इस बार आप चिंतित हैं सिलेक्शन के लिए तो, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका TT कृष्णमूर्ति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि भारत की जो है रियासतों के एकीकरण में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने जो है रियासतों को जो है ये विकल्प दिया है कि वे भारत या फिर आपका पाकिस्तान राज्यों में जो है शामिल हो सकती है, ठीक है। आगे आते हैं, चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और आपका शौकत अली ने किया था। बादशाह आंदोलन, देवबंद आंदोलन या फिर आपका खिलाफत आंदोलन या फिर आपका सुल्तानिया आंदोलन। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये पेड PDF एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों खिलाफत आंदोलन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो कि आपका मोहम्मद अली जिन्ना और आपका शौकत अली ने किया था, ठीक है। याद रखना दोस्तों यहाँ पे देवबंद आंदोलन आया तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो देवबंद आंदोलन जो कि आपका का नेतृत्व जो कि आपका मोहम्मद कासिम या फिर दोस्तों आप याद रखना मोहम्मद कासिम और आपका नानोतवी और आपका सईद अहमद गंगोही ने जो है 1866 में जो है किया था, ठीक है,
याद रखना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और याद रहे दोस्तों कि बताना यहाँ पे कि आप यहाँ पे कि यहाँ पे आप जितने भी आप 20 क्वेश्चन किए, आप 20 में अगर आप 15 स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में 100% गारंटी है, ठीक है। कितना आंसर किए दोस्तों आप कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे अभी ये तक ये पेड पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए हैं, जो मात्र दोस्तों आपको 99 रुपीज़ यानी 99 रुपये में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। ये तो पेड आपको यहाँ पे इस दिए गए नंबर पे आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है दोस्तों, और ये पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते हुए वीडियो को इंड करते हैं, और साथ ही मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।